भाई पाकिस्तान है, मुस्लिम बहुल है या मुस्लिम कमजोर है, उससे मुझे क्या लेना। मेरी यात्रा जाएगी बिना पुलिस सुरक्षा के जाएगी। अपने ही देश में हम सुरक्षा चलें, अमरनाथ में सुरक्षा ले लिए, वैष्णो देवी की यात्रा में सुरक्षा ले लिए, अब अपने घर में भी सुरक्षा ले लें। मतलब तुम मुस्लिम बहुल हो गए तो हमारा जीना हराम हो जाएगा। फिर निकाल के दिखाओ अपना जुलूस, निकाल के दिखाओ ताजिया, फिर कहोगे हम खतरे में आ गए। क्या नाम है सर? अमन शुक्ला, प्रयागराज से। अच्छा शुक्ला जी, ये बताइए विपक्ष जो है उत्तर प्रदेश की बहराइच वाले घटना को लेकर कह रही है। पहले एक मजेदार बात हो जाए। हाँ। अब हमारी जात नहीं पूछो, बता रहे हैं राहुल गांधी वाला। हाँ, हमने अमन शुक्ला होता, आपने शुक्ला जी पकड़ लिया, हमें लगा राहुल गांधी वाला खेल तो नहीं खेलेंगे। हम कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है कि राजनीतिक फायदे के लिए जो है आपका नाम पूछें या जो है उससे जो है हमें लगा कोई फायदा हमें लगा कि हमारी जात लेके बताना चाहिए, देखो फला जात के आदमी है, रोको इसे। ये एक मजेदार पहलू था, बड़ा अच्छे। जात की बात अगर करते हैं तो अखिलेश यादव जी पीडीए की बात करते हैं और कहते हैं कि पीडीए जो है इस समय परेशान है उत्तर प्रदेश में योगी जी के शासन में। बहराइच वाले मुद्दे को लेकर भी कहा और अभी कह रहे हैं कि कातिल सरकार है उत्तर प्रदेश। आप एक चीज़ बताइए, एक अपराधी किसी के छाती पे 25 से 30 गोलियां उतार देता है, उसका पूरा परिवार मिलके करंट से मार देता है, आँखों में यार पेचकस पिलास घुसेड़ देते हैं, पैर के अंगूठे तक निकाल लेते हैं। सोचिए क्या मौत दिए होंगे। ब्रेन हैमेज के कारण मरता है, गोलियां छलनी कर देते हैं। कैसे लोग रहे होंगे ये आम लोग हैं, ये मनुष्य हैं। वो तो कह रहे हैं कि जो है जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट दिखाया जा रहा है वो गलत है। या तो मैं बोलना बंद कर दूं या अखिलेश यादव को देश से बाहर करा दीजिए। अब इनको अपने डॉक्टर पे भरोसा नहीं रह गया, अब इन्हें इस देश के न्यायालय पे भी भरोसा नहीं होगा। भाई इसी देश में, इस देश के न्यायालय पे भी अब इन्हें भरोसा नहीं रह जाएगा। न्यायालय पे वो तो कह रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि भाई जो आरोपी उनको न्यायालय ले जाइए, योगी बाबा इनकाउंटर करा देते हैं। एक मिनट, हमारी पुलिस गई, हमारे पुलिस पे गोली चलाओगे तो पुलिस क्या करेगी? प्रदेश की पुलिस पिस्टल किस लिए दिया गया है? शोभा बढ़ाने के लिए। वर्दी आपको दी गई है कानून व्यवस्था बनाने के लिए ना। अगर आए एक अपराधी पुलिस के ऊपर वार करे तो पुलिस ऐसे खाता रहे गोली, ले भाई एक को मारे हो मुझे भी मार लो, ऐसा तो नहीं होना देंगे ना। अखिलेश यादव जी इस प्रकार का बयान एक षड्यंत्र, एक मानसिकता और एक राजनीतिक लाभ के लिए, भविष्य के लिए बना रहे हैं। भाई मुसलमानों के वोट के लिए कितना गिर जाएंगे। मुसलमान समुदाय पता नहीं क्यों अखिलेश यादव राहुल गांधी के पीछे भाग रहा है। मुसलमानों को चाहिए योगी जी को अपना गुरु बना ले, अपना नेता बना ले, मोदी जी को अपना नेता बना ले, कहे मुसलमानों की औरतों को देखिए 3 तलाक से मुक्ति दे दिए। भाई ये किसने किया? राहुल गांधी ने तो नहीं किया ना। जब आप सत्ता में थे क्यों नहीं किए? वो तो कहते हैं भाई हमारे सरिया कानून से छेड़छाड़ किया गया है। ना। तीन तलाक वाले मैटर पे कहाँ सहमत हैं लोग? भाई साहब, अगर ये मुसलमान की औरतें कहती हैं कि हमारे सरिया कानून से छेड़छाड़ किया गया है, डूब के मर जाएं। मतलब तुमको पराये मर्दों के साथ सोना तो पसंद है। भाई मजबूरी बस होती थी, ज़बरदस्ती सोलाता जाता था। भाई क्या क्या दुर्दशा होती थी। महिलाओं का ये बयान नहीं है, ये जिहादियों का बयान है, आतंकवादियों का बयान है, दंगाइयों का बयान है, और ये राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी द्वारा भेजे हुए लोगों के बयान है। यार आम कोई चलती हुई एक आम मुस्लिम महिला को पकड़ लीजिए, उससे बोलिए अपने पति को छोड़ के दूसरे मर्द के साथ सोएगी एक रात के लिए। भाई इतनी गिरी हुई तो औरतें नहीं है भारत की, होंगी दुबई की, होंगी सऊदी अरब की, होंगी पाकिस्तान की, मुझे नहीं पता। हमें लगता है कोई महिला इतनी गिरी हुई नहीं होगी अपने पति को होते हुए दूसरे पति के साथ सोने के लिए जाए एक रात के लिए। ये राहुल गांधी का भेजा हुआ व्यक्ति होगा। वो महिला कितनी गिरी हुई और कितनी नीच महिला होगी जो आपके माइक में आके कहती होगी हमारे सरिया के साथ छेड़खानी की गई है, हमें 3 तलाक चाहिए। मतलब वो कह रही है कि मेरे साथ आओ, देश भर के पुरुष सो, मेरे साथ आओ, ज़बरदस्ती संबंध बनाओ। मेरी बेटी आज 12 साल की है, लो देश भर के पुरुष संबंध बनाओ क्योंकि मुझे 3 तलाक चाहिए। हो ही नहीं सकती। एक महिला आप बता दीजिए, यहाँ तक कोई वैश्या भी नहीं चाहेगी कि वो भी किसी मर्द के साथ शारीरिक संबंध बनाए जब तक उसे मजबूर न किया जाए। भाई साहब, ये राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी और ये चंद्रशेखर रावण द्वारा भेजे हुए लोग हैं जो बुर्का पहन के जाके कह रहे हैं हमें 3 तलाक चाहिए। क्या गंदा सीन चल रहा है इस देश में। 3 तलाक मुस्लिम महिलाओं को नहीं चाहिए, 3 तलाक चाहिए समाजवादी पार्टी को, राहुल गांधी को, मस्जिदों में बैठे हुए जिहादियों को, जो औरतों को। भाई पाकिस्तान में एक
भारत का भागा हुआ आतंकवादी क्या कहता है, अगर आप कम कपड़े पहनी लड़की का बलात्कार कर देते हैं जो बुर्के में नहीं है तो अल्लाह माफ़ कर देगा। धिक्कार है। अभी मैं कुछ बोल दूंगा तो मेरे खिलाफ दंगा भड़क जाएगा। भाई ऐसे अल्लाह का हमें क्या करना, ऐसे ईश्वर का क्या करना। चलिए आते हैं दंगा पर, आते हैं बहराइच में। जैसे मान लिया आपने देखा होगा कि कोई भी हिंदू फेस्टिवल होता है, विसर्जन का कोई भी कार्यक्रम होता है, कहीं ना कहीं जो है पत्थरबाजी होता रहा है, कहीं ना कहीं अवरोध उत्पन्न किया गया है कि यानी कि अगर वो जहां मुस्लिम बहुल क्षेत्र है वहां पर किसी भी रैली को अगर निकाला जाता है तो वहां पर कहीं ना कहीं से पत्थरबाजी हो जाता है, कुछ ना कुछ मैटर जरूर होता है। लेकिन जब यूपी में योगी जी का शासन है, इतना सख्त शासन है, और आप जब जानते थे कि मतलब यहाँ से ये इस रास्ते से जो है प्रॉब्लम हो सकता है, वायलेंस हो सकता है, तो पहले से प्रशासन व्यवस्था क्यों नहीं टाइट क्यों करें? जब आप जानते हो कि जहां मुस्लिम बहुल क्षेत्र है वहां पर दंगा हो जाता है इन सब मामलों को लेकर, तो क्यों करें? क्यों करें? पाकिस्तान है ये, क्यों करें? आपका ये सवाल मुझे बहुत चुभ रहा है। भाई पाकिस्तान है, मुस्लिम बहुल है या मुस्लिम कमजोर है, उससे मुझे क्या लेना? मेरी यात्रा जाएगी बिना पुलिस सुरक्षा के जाएगी। अपने ही देश में हम सुरक्षा चलें, अमरनाथ में सुरक्षा ले लिए, वैष्णो देवी की यात्रा में सुरक्षा ले लिए, अब अपने घर में भी सुरक्षा ले लें। मतलब तुम मुस्लिम बहुल हो गए तो हमारा जीना हराम हो जाएगा। फिर निकाल के दिखाओ अपना जुलूस, निकाल के दिखाओ ताजिया, फिर कहोगे हम खतरे में आ गए। भाई साहब आप बताओ, नहीं आप बताओ, दंगा हुआ, दंगे के लिए तुम जिम्मेदार हो ना। भाई साहब हम अपना गाना बजा रहे हैं, तुमको दिक्कत है, हमारी रैली निकल रही, तुमको दिक्कत है। क्यों दिक्कत है? हमारे लोग मारे जाएं, तुमको दिक्कत है। भाई मारा भी हमारा लोग जाए, ये संभव तभी हो पा रहा है जब इनको संरक्षण दिया जा रहा है। भाई एक सवाल है, इसी बात को तो लेकर जो है विपक्ष कह रहा है कि जो है हिंदू मुस्लिम का उन्माद फैलाया जा रहा है, उपचुनाव को ध्यान में रखते हुए। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव है, इसलिए जो है इन सब चीज़ों को भड़काया जा रहा है। ठीक है, फिर जीत के दिखा दें, जीत के दिखा दें। नहीं, अगर उत्तर प्रदेश का माहौल बना रहे हैं तो जीत के दिखा दें। हैं तो 10 साल से बाहर सत्ता में, गिड़गिड़ा रहे हैं, नाक रगड़ रहे हैं, जो नहीं हो रहा है वो कर रहे हैं। अयोध्या में दलित लड़की का बलात्कार हो जाता है, बोले मिलने गए? नहीं मिलने गए, ये राजनीति करेंगे। तुच्छ लोग हैं, इनकी क्या मानसिकता आपको नहीं पता है? बच्चियों का बलात्कार हो जाता है, बच्चे हैं गलतियां कर देते हैं, दंगा हो जाता है, ठीक है बच्चे हैं गलतियां हो गई। अतीक अहमद अंसारी और आजम खान जैसे लोगों को पाल के रखे हैं, ये इनके नेता हैं, इनके शीर्ष नेता हैं। नहीं यही तो समस्या है कि सिर्फ एक ही धर्म विशेष को जो है टारगेट किया जा रहा है उत्तर प्रदेश। धर्म विशेष नहीं है। पत्थर कौन चलाया? पत्थर राम ने चलाया, अब्दुल ने चलाया, बना लिया इन्होंने। पत्थर किसने चलाया? भाई पत्थरबाजी अब्दुल की तरफ से किया जा रहा है ना। हिंदू लड़कियों का ब्रेन वॉश फातिमा कर रही है ना। आपको नहीं पता है अब्दुल और अब्दुल की बहन क्या कर रहे हैं इस देश में? आपको नहीं पता पूरे देश की व्यवस्था बिगाड़ने में इनका क्या योगदान है? देखिए हम नहीं कहते सारे मुसलमान गुनाहगार हैं, लेकिन जो 35 गोली उतारने का सामर्थ्य रखता है वो अपराधी है, वो जिहादी है, वो आतंकवादी है। उसका ठिकाना होना चाहिए, उसकी व्यवस्था कर देनी चाहिए, बिना सोचे समझे कि हम सत्ता में रहेंगे कि नहीं रहेंगे। अपराधियों का जगह एक ही जगह है, बाहर जाए। भाई आप बताइए ना, एक आदमी सड़क चलती हुई लड़की के साथ आता है, ज़बरदस्ती उसके पीछे के अंगों पर अपने हाथों से बल प्रयोग करता है, और अखिलेश यादव कहते हैं कि उसके पैर में गोली क्यों मारे? नहीं, अखिलेश यादव की बेटी के साथ अगर ये घटना हो जाए, ईश्वर करे किसी के साथ ना हो, अखिलेश यादव की बेटी के साथ ये हो जाए, अखिलेश यादव क्या कहेंगे? नहीं आप क्या आप बताइए ना। अपन भाई देखिए, इन्हें पता है इनके बेटी के साथ 150 पुलिस वाले चल रहे हैं, इनके गुंडे इनके बहन बेटियों की सुरक्षा में तो हैं ही। हमारी बहन बेटी मुसीबत में है ना, और जो जिस भाषा से समझे उसी से न समझाओ भाई। और जो जिस भाषा से समझे, लातों के भूत बातों से कभी माने हैं। आप भाषा की बात कर रहे हैं, बुलडोजर आप चलाए, कानून व्यवस्था जो है, लॉ एंड ऑर्डर जो है हाथ में ले लिया गया, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगाया, अब आप इनकाउंटर कर रहे हो। ये कोई तरीका होता है? सुप्रीम कोर्ट ने कहाँ लगाया? सुप्रीम कोर्ट को जब प्रमाण दिया गया, सुप्रीम कोर्ट सामने से आके कह रहा है भाई साहब सही हो, आप गलत नहीं हो, आपका एक भी इलीगल नहीं है। भाई प्रमाण हमें ना, हम प्रमाण के साथ आ रहे हैं। अवैध बना है तो गिरा है, अवैध नहीं है तो नहीं गिरा। मेरा घर क्यों नहीं गिर रहा है आप बताइए ना। मेरे पिताजी के पिताजी के पिताजी इसी देश में रहे, ना ही मेरे पिताजी के पिताजी के पिताजी का घर गिरा, ना ही मेरे पिताजी का घर गिरा, और मैं भी बनाने जा रहा हूँ, मेरा भी घर नहीं गिर रहा है। काहे नहीं गिरा है? तो समस्या यही ना, तो समस्या, समस्या जानते कहाँ है? क्योंकि मैं पत्थर नहीं चलाता, क्योंकि मैं आतंकवादियों को देश का मैसेज नहीं देता। भाई साहब ना, आप जबरदस्ती कोई चीज खोद दीजिए। आप राहुल गांधी की भाषा मत बोलिए, अखिलेश यादव की भाषा मत बोलिए। समस्या वो नहीं, समस्या है कि आप शुक्ला जी हैं, अब्दुल होते तो देखिए अब आप जानते हैं क्या कर दिए? अब आप जातिकरण
कर दिए। अभी तक धार्मिककरण कर रहे थे, अब जातीकरण कर रहे हैं। वही तो हो रहा है उत्तर प्रदेश तो में। आप बताइए ना, शुक्ला जी कितना पत्थर चलाए, कितनी ताजिया में शुक्ला जी द्वारा पत्थर चलाया गया, कितने अब्दुल को शुक्ला जी द्वारा पेशाब पिलाया गया, कितने अब्दुल के जूस में शुक्ला जी द्वारा मूत के पिलाया गया, थूक के पिलाया गया। आप बताइए ना, प्रमाण दीजिए ना। मेरा घर गिरा दो, अगर मैं ये कोई अब्दुल के घर में मैं जाऊं, उसकी बहन के साथ छेड़खानी करूं, कितनी फातिमा के साथ ये शुक्ला जी जाकर उसके साथ बलात्कार करने की कोशिश किए। शुक्ला जी का घर तब गिरेगा जब राह चलते किसी लड़की के साथ बलात्कार करने की कोशिश करेंगे। शुक्ला जी का घर तब गिरेगा जब हम किसी के घर पत्थर चलाएंगे, किसी के जुलूस में पत्थर चलाएंगे, जब हम ये काम करेंगे ही नहीं। किस माई के लाल में दम है जो हमारा घर गिरा दे। लेकिन अब एक अब्दुल हैं, उनको अगर हम गाना बजा रहे हैं रघुपति राघव राजा राम, इससे भी उनको दिक्कत है। अरे राम का नाम मेरे कान में आ गया, अब मेरा जीना हराम हो गया, अब मेरे अल्लाह मुझे 72 हूर नहीं देंगे, अब मुझे जन्नत नहीं मिलेगा, अब मेरा क्या होगा, मैं काफिर न हो जाऊं, इसलिए लो पत्थर चला दिए, अब अल्लाह माफ़ कर दिया। भाई साहब, इनके धर्मगुरु कहते हैं जो लड़की बुरके में नहीं है आप उसका बलात्कार कर दो, अल्लाह माफ़ कर देगा। अरे धिक्कार है, धिक्कार है। सुनिए, एक सवाल है आपसे। 2014 से पहले जब तक बीजेपी सेंट्रल में या उत्तर प्रदेश सरकार में नहीं थी, 17 और 2014 से पहले चारों तरफ भाईचारा था। राहुल गांधी कहते हैं मोहब्बत की दुकान खोलने की ज़रूरत पड़ रही है आजकल उनको। ये सब जब सरकार बीजेपी आई तब क्यों हो रहा है सब? भाई साहब, सबसे पहले आप जाइए कपिल, नहीं रुक जाइए, सबसे पहले आप जाइए सुप्रीम कोर्ट में कपिल शर्मा शो को बैन करवाइए। राहुल गांधी, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी को और मायावती को, प्रियंका गांधी को, इन सभी को बैठा दीजिए, जनता बहुत उत्सव मनाएगी। आप नहीं, आप एक चीज़ बताइए, जब एक राज्य है, जानते साहब, आपने नाम सुना होगा जम्मू कश्मीर, हमने सुना था कुछ लोग मार के भगाए गए थे, मुसलमान बेचारे थे, मार के भगाए गए थे। नहीं, हिंदुओं ने मुसलमानों को जम्मू कश्मीर से मार के भगा दिया। केरल है। जानकारी आपका गलत है। अच्छा, मेरी जानकारी गलत है? मेरी गलत है कि राहुल गांधी की गलत है? ये सवाल अगर आप राहुल गांधी से करते तो मुझे खुशी होती। आप मुझे बता रहे हैं बांग्लादेश में हिंदुओं ने मुसलमान बहन बेटियों के साथ बलात्कार किया। हिंदुओं की बड़ी आबादी मुसलमानों की बहन बेटियों को जबरन घर से निकाल के मार रही थी ना। जानकारी दे रहे हैं या चिढ़ा रहे हैं? नहीं, हम चिढ़ाएंगे क्यों? हम तो आपको सच्चाई बता रहे हैं कि हिंदुओं ने मस्जिद में आग लगा दिया, हिंदुओं ने मौलानों की हत्या कर दिया, हिंदुओं ने बुर्का में घूमने वाली लड़कियों की हत्या कर दिया, हिंदुओं ने सुअर खिला दिया मुसलमान लोगों को। आपका यही कहना है? नहीं, आपका यही कहना है पश्चिम बंगाल का हम समर्थन नहीं करते। आप समर्थन नहीं करते, लेकिन आप क्या कह रहे हैं? राहुल गांधी कह रहे हैं पहले भाईचारा थे। हमने भाईचारा देखा, हमने जम्मू कश्मीर में देखा, हमने केरल में देखा, हमने अपने उत्तर प्रदेश में प्रयागराज, प्रतापगढ़, अयोध्या, गोंडा, बदायूं, मऊ, चित्रकूट में भाईचारा देखा। आपको पता नहीं है योगी जी को जब पकड़े थे, योगी जी को रोने पे मजबूर किए थे संसद में, आगे पीछे की दोनों गाड़ियाँ उनकी जल गई थी, किसी प्रकार से उनकी जान बची थी। वो कब की बात है? किसका शासनकाल था? आपको पता नहीं है? रक्त रंजित हमारी अयोध्या, आपको मथुरा में रक्त रंजित नहीं दिखता, आपको बनारस का दंगा नहीं दिखता, आपको उत्तर प्रदेश में हुए सारे दंगे आप कैसे बोल सकते हैं? राहुल गांधी बोलने के लिए ही पैदा हुए हैं। क्या बोलते हैं? जलेबी